सर पर पगड़ी, ये पगड़ी है उस सम्मान की, ये पगड़ी है उस मान की जो इन बेटियों ने हासाका स्थित श्री कृष्ण सीनियर सेकेंडरी स्कूल को दिलाया है। ये सम्मान सिर्फ श्री कृष्ण स्कूल का नहीं है, बल्कि ये सम्मान रेवाड़ी का भी है, क्योंकि रेवाड़ी हरियाणा बोर्ड की 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में प्रदेश भर में नंबर 1 रहा है। ये ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र होते हुए भी इतनी प्रतिभाएं हैं, सर तराशने वाला होना चाहिए। स्कूल की लड़की मतलब आपकी बेटी ने, श्री कृष्ण स्कूल की बेटी ने, रेवाड़ी की बेटी ने, एक सर मिडिल क्लास परिवार की बेटी ने सर आज जिला टॉप किया है। सर इससे बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती। को बताना चाहूँगा कि श्री कृष्णा है तो संभव है। अथक मेहनत, बच्चों के प्रयास से, टीचर्स की मेहनत से आज हमने ये मुकाम हासिल किया। इसका पूरा का पूरा श्रेय जो जाता है वो प्रिंसिपल सर को, डेडिकेटेड स्टाफ को और बच्चों की मेहनत को जाता है जिन्होंने इतना हार्ड वर्क किया। की हेल्प से मैंने आज ये मुकाम हासिल किया है। मेरे टीचर्स ने मुझे हमेशा हेल्प की, चाहे मुझे रात को उनकी ज़रूरत हुई हो, वो हमेशा मेरे लिए रेडी रहते थे। हम एक बड़ी बात आपको बता देते हैं कि इस स्कूल में स्टेट में 4 पोजीशन है। 3rd खुशी है, 5th नव्या है, उसके बाद 8th और 9th पोजीशन भी इसी स्कूल की है। तो हम मैं कुछ ऐसी बच्ची भगवान सभी को दे, और सबसे पहले पेरेंट्स की ओर से हम बच्चों को, सब स्कूल को मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ कि हम जैसे मिडिल लोग भी अपनी बच्ची को इस तरह इस स्टेज पर देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और बेटियों के सिर बंधी पगड़ी, ये पगड़ी मान और सम्मान की है, ये पगड़ी माता पिता के अभिमान की है। ये पगड़ियां इन बेटियों के सिर पर यूं ही नहीं बंधी हैं, इन्होंने उपलब्धियां ही कुछ ऐसी हासिल की हैं कि हर चेहरे पर मुस्कान है और हर सीना गर्व से चौड़ा है। ये बेटियां हैं हासाका स्थित श्री कृष्ण सीनियर सेकेंडरी स्कूल की। 10वीं कक्षा में स्कूल की छात्रा खुशी ने जहां प्रदेश भर में 3रा स्थान हासिल किया है, वहीं नव्या ने 5वां, छात्रा अंशु ने 8वां और वंशिका ने 9वां स्थान हासिल किया है। एक ही स्कूल की 4 बेटियां प्रदेश की टॉप 10 सूची में शामिल है, जिसके चलते ही आज रेवाड़ी जिला प्रदेश भर में 10वीं कक्षा के रिजल्ट में टॉप पर है। इन बेटियों की उपलब्धि इतनी बड़ी है कि स्कूल की ओर से गांव में रैली निकाली गई। बेटियों की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाया गया। देखिए कितना सम्मान हुआ है इन बेटियों का। बेटियों के सर पर पगड़ी, ये पगड़ी है उस सम्मान की, ये पगड़ी है उस मान की जो इन बेटियों ने हासाका स्थित श्री कृष्ण सीनियर सेकेंडरी स्कूल को दिलाया है। ये सम्मान सिर्फ श्री कृष्ण स्कूल का नहीं है, बल्कि ये सम्मान रेवाड़ी का भी है, क्योंकि रेवाड़ी हरियाणा बोर्ड की 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में प्रदेश भर में नंबर 1 रहा है। और इसी तरह से रेवाड़ी की बेटियां भी नंबर 1 हैं। ये जो बेटी हमारे साथ है खुशी है हरियाणा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा में 3rd रैंक हासिल करने वाली बेटी। टॉप 3 में हमारी ये बेटी रही है और 500 में से 495 अंक हैं। सिर्फ इतनी भर उपलब्धि नहीं है, 2 विषयों में तो 100 में से 100 अंक है। खुशी से ही बात करते हैं इनकी उपलब्धि की। खुशी, कितनी खुश हो आज आप? आज मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत ही प्राउड महसूस हो रहा है। और मैं दस्तक हरियाणा न्यूज़ को और अपने स्कूल के टीचर्स को, अपने रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर को और सभी को थैंक यू करना चाहती हूँ कि आज मैं जहाँ हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से ही हूँ। बेटा 100 में से 100 नंबर, एक भी नंबर नहीं कटना। इंग्लिश में और मैथ में कैसे तैयारी की खुशी ने अपनी? मैंने स्कूल के अलावा 6 to 7 आवर्स घर पे स्टडी की और अपने टीचर्स की हेल्प से मैंने आज ये मुकाम हासिल किया है। मेरे टीचर्स ने मुझे हमेशा हेल्प की, चाहे मुझे रात को उनकी ज़रूरत हुई हो, वो हमेशा मेरे लिए रेडी रहते थे। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। तो आप सोच रहे हैं कि
टीचर्स अगर रात को भी 1 घंटे पर आपका फोन उठाते हैं तो निश्चित तौर पर इसी तरह की उपलब्धियां आप हासिल कर पाते हैं। श्री कृष्ण स्कूल की उपलब्धि महज खुशी तक ही सीमित नहीं है। हम एक बड़ी बात आपको बता देते हैं कि इस स्कूल में स्टेट में 4 पोजीशन है। 3rd खुशी है, 5th नव्या है, उसके बाद 8th और 9th पोजीशन भी इसी स्कूल की है। तो हम गुड़िया से बात करेंगे। बेटा, व्हाट्स योर नेम? अंशु। अंशु, कौन सी रैंक आई अभी आप? माई रैंक इज 8th। 8। तो अंशु, किस किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं आप? मेरे इंग्लिश में 100 है, संस्कृत में 100 है और सब में 97 है। तो गुड़िया के मार्क्स सुनकर ही आपके कान और रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए कि नंबर कटने ही नहीं दिए। बेटा, कैसे पूरी तैयारी की, क्या पूरा मोटिव है जीवन में आगे बढ़ने? मैं इसके लिए सबसे पहले अपने स्कूल को, आपको और अपने रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर को और उन मैम को थैंक यू करना चाहूँगी, और सर को जिन्होंने इतना साथ दिया और हमेशा मुझे मोटिवेट किया, कभी हारने ही नहीं दिया और हमेशा मेरे साथ रहे। तो बड़ी बात कह रही है बच्ची की स्कूल स्टाफ ने इतना साथ दिया कि कभी हारने दिया ही नहीं। हमारे साथ और 2 गुड़िया हैं जो पोजीशन होल्डर्स हैं स्टेट में। व्हाट्स योर नेम बेटा? वंशिका। वंशिका, कौन सी पोजीशन है आपकी? 9th पोजीशन है। सब्जेक्ट में वाइज क्या क्या मार्क्स हैं आपके? मेरे संस्कृत में 100 मार्क्स है और सोशल स्टडीज में 99 है, साइंस में 98 है और सब में 98 ही है। तो अभी क्या सोचा है फ्यूचर में? अभी क्या मेडिकल, नॉन मेडिकल, क्या पूरा फ्यूचर? मेरा एम डॉक्टर बनना है, इसलिए मैंने मेडिकल स्ट्रीम ली है। मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों का भी भला करूँ। श्री कृष्ण स्कूल से कितनी हेल्प, एक स्कूल बड़ा नींव को तैयार करता है। मैं अपना स्कूल का बहुत थैंक यू करती हूँ कि हमारे टीचर्स इतने कोऑपरेटिव है हमारे साथ, उन्होंने हमारी इतने साथ किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नव्या है अब हमारे साथ, गुड़िया जो 5th रैंक पर है। नव्या, आपके भी 100 हो गए किसी ना किसी सब्जेक्ट में? संस्कृत में एसएस में 99, मैथ में 99, साइंस में 97। तो नव्या, अभी क्या सोचा फॉर फ्यूचर? अब मेरा एम भी डॉक्टर बनना ही है। मैं भी लोगों को ठीक करना चाहती हूँ। एक इतने बेहतरीन अंक आप लोग लेकर आए हैं, क्या कहेंगे? 10वीं में बोर्ड की परीक्षाओं में बड़ा एक कहते हैं कि एग्जाम फीवर सिर पर चढ़ा हुआ होता है, पेरेंट्स को भी बच्चों को भी, कैसे तैयारी करें पूरा? इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो टीचर्स देते हैं, हमारे पेरेंट्स बहुत कोऑपरेटिव है, प्रिंसिपल सर का बहुत ज़्यादा योगदान है इस स्टेज तक पहुंचने में। तैयारी कैसे करते हैं नव्या? मतलब अच्छे से पढ़ाई करना है, घर जाके 5 से 6 घंटे देने हैं पढ़ाई को, फ़ोन से दूरी बनाए रखनी है और स्कूल में पूरा ध्यान देना है पढ़ाई। तो नव्या ने जो बात है जो हम आपको पहुंचाना चाहते हैं कि अगर बोर्ड की परीक्षाओं में आप हैं तो अपने मोबाइल फोन से दूरी बना लीजिए, अपने टीचर्स की बात पर फोकस कीजिए और 5 से 6 घंटे तो भैया पढ़ाई के लिए निकाल ही लीजिए। इनके जो टीचर्स हैं वो भी हमारे साथ हैं, वो भी वो फॉर्मूला बताएंगे जिससे श्री कृष्ण स्कूल आज स्टेट में नंबर 1 बना है, रेवाड़ी को नंबर 1 बनाया है। क्या पूरा फॉर्मूला भाई साहब आप लेके बैठे हुए हैं? भाई साहब ऐसा है जी, पहले तो मैं आपका दस्तक हरियाणा का बड़े धन्यवादी हूँ कि आप हमारे बच्चों को एक छोटे से बुलावे के ऊपर आप यहाँ आए, बड़ा थैंक यू आपका। मैं तो आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, पूरे के पूरे आज स्टेट को बताना चाहूँगा कि श्री कृष्णा है तो संभव है। अथक मेहनत, बच्चों के प्रयास से, टीचर्स की मेहनत से आज हमने ये मुकाम हासिल किया। इसका पूरा का पूरा श्रेय जो जाता है वो प्रिंसिपल सर को, डेडिकेटेड स्टाफ को और बच्चों के मेहनत को जाता है जिन्होंने इतना हार्ड वर्क किया। ये जो बच्चियां हैं चारों के चारों बच्चियों में लगातार हमारे संपर्क में रही, 1 मिनट भी कभी इन्होंने अपना व्यर्थ नहीं जाने दिया। रात को 11 बजे भी जब इनको कोई डाउट हुआ तो इन्होंने अपने टीचर से संपर्क करने का काम किया और टीचर ने उसी समय इनका सोल्व करने का काम किया। तो जो सारे का सारा जो श्रेय हमारे प्रिंसिपल सर को, स्टाफ को और बच्चों को मैं तो देना चाहूँगा। श्री कृष्ण स्कूल के डायरेक्टर हैं सुरेश कुमार जी, वो अब हमारे साथ हैं। ये जो पगड़ी है सर पर, ये सिर्फ बेटे ही नहीं बेटियां भी बंधवा सकती है, इस बात को इन बेटियों ने साबित किया है। गुरु जी क्या कहेंगे, गांव का एक छोटा सा स्कूल, 4 पोजीशन, कैसे? एक्चुअल में मैं प्रिंसिपल सुरेश कुमार, श्री कृष्ण स्कूल हासाका से। वास्तविकता ये है कि ये विद्यालय लड़कियों के लिए तो विशेष तौर से वरदान ही साबित हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की एक कृपा रही है कि हमारे स्कूल ने 2012 में फर्स्ट पोजीशन ली थी हरियाणा में, उसके बाद में सेकंड पोजीशन हरियाणा में रही है, थर्ड भी रही है, यानी कि इवन प्रति वर्ष जो टॉप 10 में है हमेशा लड़कियां ही रही है। और उसी चीज़ को सुचारू रखते हुए इस वर्ष भी इन बच्चियों ने हरियाणा में अपना स्थान बनाया है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि माँ सरस्वती की लड़कियों के ऊपर विशेष कृपा है। गुरु जी बड़ी बड़ी चेन्स हैं आज आपके चारों तरफ,
स्कूल्स की, उनके बीच में से आप इस पोजीशन पर आज पहुंचे हैं और अपनी पोजीशन को बनाकर रखा है। कितना डेडिकेशन है स्टाफ का, स्टूडेंट्स का? देखिएगा, ये संस्था 1 अप्रैल 1994 को स्थापित हुई थी, तो हमारा उद्देश्य सिर्फ एक एजुकेशन का ही था। सुविधाएं तो घर पर ही काफ़ी मिल जाती है बच्चों को, बाकी हमारा ध्येय हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में विशेष तौर से रहा है और पूरा स्टाफ हमारा जो है, एक नैतिकता बच्चों के अंदर और दूसरा है शिक्षा, इन दोनों का समावेश के ऊपर हमारा विशेष ध्यान होता है और उसके लिए हम अग्रसर है। और देखिएगा कि सफलता की एक ही कुंजी है और वो है मेहनत। तो अपार अगर बच्चे के साथ मेहनत की जाए तो डेफिनेट है, ये ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र होते हुए भी इतनी प्रतिभाएं हैं, सर तराशने वाला होना चाहिए। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई विद्यालय पूरा परिवार इन बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में इनको अग्रणी करने के लिए हर संभव अपने प्रयासरत है और आगे भी हमेशा रहेगा। तो अहिरवाल की माटी में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस तराशने वाला सुरेश गुरुजी जैसा स्वर्णकार चाहिए, सुरेश गुरुजी जैसा काश्तकार चाहिए। दस्तक हरियाणा के लिए के यादव के साथ अमित सैनी की रिपोर्ट। तो डायरेक्टर अंश राव हमारे साथ हैं और आज चेहरे की खुशी भी देखते ही बन रही है। कितनी खुशी आज है अंश? सर सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ। दस्तक हरियाणा न्यूज चैनल का श्री कृष्ण स्कूल को इतना अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका भी धन्यवाद करता हूँ। और सर आप हमारे बीच की ग्राउंड रियलिटी और संवाद हमारा सबका आप लोगों तक पहुँचाते हो सर, इसके लिए भी फिर मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ। और सर आज बच्चों के चेहरे खुशी आप देख ही रहे होंगे। और जहाँ हमारे स्कूल की लड़की, मतलब आपकी बेटी ने, श्री कृष्ण स्कूल की बेटी ने, रेवाड़ी की बेटी ने, एक सर मिडिल क्लास परिवार की बेटी ने सर आज जिला टॉप किया है। सर इससे बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती। और सर मेरे पास शब्द भी बहुत कम है, लेकिन इतनी है कि सर एक मिडिल क्लास परिवार से उठ के सर इतने जो पेरेंट्स हमारे लिए सेक्रीफाइस करते हैं और हमें पढ़ाने के लिए, हमें कामयाब करने के लिए, वो हर सेक्रीफाइस करने को तैयार है। उन्होंने अपनी चेहरे की मुस्कान भी हल्की कर दी है सिर्फ हमारे चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए। और सर अब हमारा समय है कि हम अपने पेरेंट्स के आंसुओं को एक सक्सेस में तब्दील करें। तो सर हम इसी चीज़ पे आगे चल रहे हैं। और सर हमारा स्कूल शुरू से सर मेहनत पे आश्रित रहा है और सर आगे हम निरंतर ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे। और सर इससे पहले भी 2011 में 3rd रैंक, 2013 में 1st रैंक, और अब सर आपके सामने जो मई में रिजल्ट आउट हुआ है बोर्ड के थ्रू, सर इसमें अपनी रैंक 3rd। और सर हमने रात को बैठ के 1-1.5 बजे तक एनालिसिस किया, तो सर इसके बाद पता चला हमारी 3 रैंक और है नीचे। सर स्टेट रैंक 5th, स्टेट रैंक 8th और सर स्टेट रैंक 9th भी अपनी है। सर श्री कृष्ण स्कूल, सर बोलते हैं ग्रामीण अंचल का स्कूल है। सर मैं कहता हूँ ग्रामीण अंचल से सर इतनी प्रतिभाएं निकल रही हैं। और सर अब डिफरेंस सर रहा नहीं। आप पहले हम कंपैरिजन करते थे शहर के बच्चों और गांव के बच्चों का। सर मैं आपको सर अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोलता हूँ, मैं सर गांव में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, गांव की प्रतिभाएं शहरों से आगे चल रही हैं। और सर हमारे सबसे पहले मैं सर धन्यवाद करना चाहूँगा सर यहाँ के फाउंडर एंड डायरेक्टर श्री सुरेश कुमार जी का, सर जिन्होंने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए सर टाइम सेशन भी ऑर्गेनाइज करे हैं। और सर हमारी फैकल्टी बहुत बेहतरीन है और सर हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट भी शानदार है। और सर मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट करी है, एक बार आइए सभी पेरेंट्स को, चाहे उनका बच्चा इधर पढ़ रहा हो चाहे ना पढ़ रहा हो, सर एक बार आइए और हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट चेक करिए। और सर रिजल्ट तो आपके आगे ही है। तो रैली भी निकल रही है बेटियों के सम्मान में। सर बेटियां, सर आप भी देखो ना, जो रिजल्ट आउट हुआ है बोर्ड के थ्रू, सर बेटी ने ही टॉप किया है। और सर मैं कहता हूँ बेटियां बेटों से पीछे ही नहीं है। और सर ये एंशिएंट टाइम में जो हम बात करते थे कि बेटियों को मत पढ़ाओ, बेटियों को पीछे रखो, सर आज वो बेटियां सबसे आगे चल रही है, रैंक होल्डर बेटियां बन रही है। सर जो आपका जिला टॉप कर रही है सर वो बेटी है, खुशी नाम है सर, 10th क्लास, बड़ा वालियर गांव के। और सर इसके बाद वंशिका, अंशु और नव्या, सर जो 3 स्टेट रैंक होल्डर है हमारी, सर वो आपके आगे। और आपने बात भी करी। प्रदेश के सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ, इन बच्चों ने जैसा मुकाम हासिल किया है वो आप लोग भी कर सकते हो। मैं जब इनको क्लास में मैं टीच करता हूँ तो मैं बताता हूँ इनको कि बेटा एक बात याद रखना स्वामी विवेकानंद की, कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप अपने मन से कभी मत हारो, एक दिन आपकी जीत जरूर होगी। आपको कोई नहीं हरा सकता, सिर्फ भगवान हरा सकता है। तो मैं उन स्टूडेंट को भी एक सूचना देना चाहता हूँ जो बच्चे अभी थोड़ा बहुत नंबर से पीछे रह गए हैं, उनके मैं हौसला बढ़ाना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ अपने मन से कभी मत हारो, एक दिन तुम्हारी जीत जरूर होगी।
थैंक यू। देखो बड़ी खुशी हो रही है और इसके मामा मामी सारे घर के, वो मामा खड़े, मामी सारी आई हुई है और सबको इतनी खुशी हो रही है। गांव बस्ती में भी सबको खुशी हो रही है, सारे इंतजार करे गांव में भी। और ऐसी बच्ची होनहार मैं तो कहती हूँ भगवान सबको दे। सर पर पगड़ी बंधी हुई है। हाँ जी, बहुत गर्व महसूस। मेहनत की है इस बेटी ने इस पगड़ी के लिए। बेटी ने बहुत मेहनत की है, पढ़ाई में भी ऐसा तो नहीं था कि भाई दिन रात है, लेकिन पढ़ती थी तो मन लगा के पढ़ती थी। और घर के काम में भी ये नहीं है कि इसको घर का काम नहीं आता, घर के काम में खाना वाना, सब्जी वाला, झाड़ू पोछा सब मेरे साथ करती है। खुश है, पूरा खुशी का माहौल हो गया हमारे घर पे और बस यही कहेंगे खुशी ने हमारा नाम कर दिया। वो नंबर लाई, अच्छे नंबर से पास हुई। मेरे अपनी गुड़िया पर बहुत गर्व है, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तन मन से मेहनत करी है और खूब करती है और करेगी जी, मैं आगे बढ़ूँ। जी, नव्या ने बहुत अच्छी मेहनत की है। मेरी बहुत अच्छी बेटी है, इसने मेरे गांव का, घर का, परिवार का, स्कूल का नाम रोशन किया है। हम बहुत खुश है इसके लिए और स्कूल के स्टाफ को भी धन्यवाद कहना चाहते हैं, उनकी भी पूरी मेहनत है। और बच्ची ने ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि घर इसने 10 घंटे पढ़े, नहीं, ये 3 या 4 घंटे पढ़ी है, मन लगा कर पढ़ी है। और एग्जाम टाइम में भी मेरी मदद की है इसने। और घर का काम करती है, वहाँ में मैगी खिलाती है, मैं जब आती हूँ तो आती ही चाय पिलाती है। मेरी बच्ची मुझे बहुत अच्छी है, मेरी बच्ची। मेरा आशीर्वाद हमेशा इसके साथ है और सारे बच्चों के साथ। मैं कुछ ऐसी बच्ची भगवान सभी को दे और सबसे पहले पेरेंट्स की ओर से हम बच्चों को, सब स्कूल को मैं बार दन्यवाद करती हूँ कि हम जैसे मीडिया लोग भी अपनी बच्ची को इस तरह इस स्टेज पर देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मेरे को भगवान ऐसी होनहार बेटियां सभी को दे।